तो आज की प्रॉब्लम है एन ऑब्जेक्ट ए बी इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर इनिशियली पैरेलल टू द मिरर at some distance from it. Now the mirror is turned by an angle theta. Prove that the final image of the object is tilted with respect to the initial image of the object by an angle 2 theta. ये आपका क्वेश्चन है, ये हमें करना है। एक बार पढ़ लें ध्यान से इसको, क्या कह रहा है ये डायग्राम से समझते हैं। ये है एक प्लेन मिरर और ये है एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को नाम दे सकते हैं ए बी और इसकी इमेज कहां पर होगी? इसकी इमेज पॉइंट ए और बी से मिरर पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इतना ही डिस्टेंस दूसरी तरफ चले जाएं तो ये हो जाएगी इसकी इमेज। इसको हम कह सकते हैं A1 और B1। अब ये कोई पॉइंट है O, इस पॉइंट O के अबाउट हम मिरर को टर्न कर देते हैं बाय एन एंगल थीटा। ये हमने मिरर को टर्न कर दिया बाय एन एंगल थीटा, तो इसको मैं कह सकता हूं M1 और इसको कह सकता हूं मैं M2। यहाँ पे M1 क्या है? मिरर एट इनिशियल पोजीशन और M2 है मिरर एट फाइनल पोजीशन आफ्टर being turned by an angle theta। ठीक है जी। तो M1 है इनिशियल पोजीशन ऑफ द मिरर, M2 है फाइनल पोजीशन ऑफ द मिरर। अब फाइनल इमेज कैसे बनेगी? बी से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे मिरर पे ऐसे और इतना ही डिस्टेंस इधर आ जाएंगे। इसी तरह से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे मिरर के ऊपर और इतना ही डिस्टेंस हम इस तरफ आ जाएंगे। तो अब ये जो फिगर हमें मिलेगी यही आपका हो जाएगा फाइनल इमेज। ए का इमेज हो जाएगा A2 और बी का इमेज हो जाएगा B2। ये तो बात एकदम क्लियर है कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होंगे, इसलिए AB will be equal to A1 B1 और AB जो होगा वो A2 B2 के बराबर भी होगा। और यहाँ से फिर ये बात भी क्लियर है कि ये जो फिगर है A2 B2 B, तो ये जो फिगर है
ये फिगर क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। इसका रीजन ये है कि AA2 इज पैरेलल टू BB2। क्या है इसका रीजन? इसका रीजन है AA2 इज पैरेलल टू BB2 और साथ ही साथ AB और A2B2 बराबर है। तो ये जो फिगर है ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब हमें ये प्रूव करना है कि A1B1 और A2B2 के बीच का एंगल 2 थीटा है। ठीक है जी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस पॉइंट को अगर O मान लें और इस पॉइंट को हम मान लें P और इस पॉइंट को हम मान लें Q, तो आप ये देखेंगे और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम R, तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल POR भी थीटा है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल थीटा हो गया। इससे क्या होगा कि एंगल PQR हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और इससे ये होगा अगर ये वाला जो एंगल है, अगर ये एंगल नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा है, ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इसका रीजन ये है कि जो फिगर है आपकी APQB, इसमें AP इज पैरेलल टू QB एंड AB इज पैरेलल टू PQ। तो APQB इज ए पैरेललोग्राम। तो APQB क्या है? एक पैरेललोग्राम है, और जो APQB की फिगर होगी इसमें एंगल A और एंगल Q अपोजिट है और दोनों एंगल बराबर होंगे। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अब साथ ही साथ आप देखें लाइन A2A और लाइन BB2 क्योंकि पैरेलल हैं, देयरफॉर ये जो एंगल है एंगल ABB2, एंगल ABB2 ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दिस विल बी 90 डिग्री प्लस थीटा। ये 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, और अगर ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, तो क्लियर है कि ये वाला जो एंगल है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी से ये एंगल भी 90 डिग्री प्लस थीटा ही हो जाएगा। ये एंगल भी कितना हो गया? 90 डिग्री प्लस थीटा। अब एक काम ये करते हैं कि B2 से एक लाइन ड्रॉ करते हैं M1 के पैरेलल। तो ये एक लाइन हमने ड्रॉ करी B2 से M1 के पैरेलल, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट N है। तो हम एक फिगर देखेंगे
ANB2B। इस फिगर में क्या खास बात है कि AN इज पैरेलल टू BB2 and AB is parallel to NB2। तो ये जो फिगर है ANB2B, ये फिगर भी क्या हो गई, दिस ऑल्सो बिकम अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ये फिगर भी क्या बन गई, पैरेललोग्राम हो गई। और इससे ये होगा कि एंगल BAN will be equal to angle NB2B and this will also become 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हमको निकालना हो अब एंगल NB2A2, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल B2A2 माइनस एंगल NB2B, और ये हो जाएगा आपका क्लियरली, क्योंकि एंगल B2A2 क्या है, 90 डिग्री प्लस थीटा है, और एंगल NB2B क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो 90 प्लस थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा 2 थीटा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि NB2 is parallel to mirror M1, therefore A2B2 का जो एंगल the angle between A2B2 and NB2 is the same as angle between A2B2 and M1। और ये भी बात है कि भाई M1 जो है वो AB के पैरेलल है, therefore angle between A2B2 and AB will be 2 थीटा। और जहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो A2B2 वाली इमेज है वो A1B1 के रिस्पेक्ट में या AB के रिस्पेक्ट में 2 थीटा के एंगल से क्लॉकवाइज टर्न की गई थी। यानी कि अगर इस मिरर को हमने घुमाया है क्लॉकवाइज बाय एन एंगल थीटा, तो ये मिरर, ये इमेज जितना टर्न हो गई है, दिस एंगल विल बी 2 थीटा। ये बात ज्योमेट्री के बेसिस पे यहाँ पर कंक्लूसिवली कही जा सकती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।